नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मई 2025 में कुल कितनी गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम को लागू किया गया। ये इतना जरूरी है कि प्रीलिम से लेकर के मेंस तक में हर जगह ये जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं योजना एवं कार्यक्रम, वो भी कब, मई महीने का। तो दिखेगा आपको बहुत कुछ, पढ़ना वो है जितना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना। ये योजना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, देख के कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये तेलंगाना की योजना है और रेवंत रेड्डी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लागू किया है, याद रखिएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये यानी इंदिरा सौर गिरी जल विकासम परियोजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक, तो ये भारत सरकार की नहीं है, पूछा सिर्फ इतना जाएगा। और दूसरी चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है सागर में सम्मान पहल 2025, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर 10 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया है। किसके अंतर्गत? सागर में सम्मान नीति के पहल का अनावरण भी किया है। अब आपको ये जानना जरूरी होगा आईएमओ होता क्या है, क्योंकि ये जब पूछेगा तो ब्रैकेट में ये प्रश्न अपने आप आ जाता है कि आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका गठन 1948 में यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट संस्था के रूप में हुआ। इसका हेड ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और शिपिंग से संबंधित, मतलब जल में जो भी कानून कायदे हैं उनको बनाता है ये, याद रखिएगा। कुल 174 देश है, भारत इसका सदस्य है, सबसे जरूरी बात। और अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस बहुत जरूरी है, 2022 से 18 मई को ये प्रश्न आ सकता है। देखिए, वर्ष 2022 से 18 मई को हर बार क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स डे। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार भारत ने सागर में सम्मान पहल का अनावरण भी किया, इस वजह से ये जरूरी है। तो इसकी थीम भी आप याद रखिएगा, महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। अगला आ जाता है, इस पहल की मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, हरियाणा एआई विकास परियोजना। हरियाणा एआई विकास परियोजना कहाँ का है? तो ये हरियाणा मंत्रालय का है। तो आपको बहुत कुछ नहीं जानना। अब आपको जो एक चीज जाननी है वो क्या है? वो है, ये देखिए, एक चीज आ सकता है, गुरुग्राम यानी गुड़गांव में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है यूपी के एग्जाम्स में यही चीजें। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है? तो गुरुग्राम में हुई है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं तो 1944 में इसका स्थापना हुई, ग्रेट वुड्स सम्मेलन के दौरान। वाशिंगटन डीसी इसका हेड ऑफिस है। विश्व बैंक का भारत क्या है? संस्थापक देश है। अजय बंगा 2023 के से अध्यक्ष है। अब कुछ और योजनाओं के बारे में, पनडुब्बी केबल पहल सबसे जरूरी है, याद रखिए। इनकॉइस क्या है? मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा हिंद महासागर के अवलोकन के लिए, अवलोकन का मतलब सुपरविजन के लिए, पनडुब्बी केबल पहल शुरू करने की बात हुई है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको इनकॉइस क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल COIS। ठीक है, इनकॉइस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र। ये है, इसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा हिंद महासागर के सुपरविजन के लिए ये बनाया गया है। क्या? पनडुब्बी केबल परियोजना। और खास तौर से याद रखिए इसका विवरण क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बंडूर तट के पश्चिम में लंबी पनडुब्बी केबल मल्टी पैरामीटर वेधशाला स्थापित की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। ठीक, ये याद रखिएगा। बंडूर कहाँ पे है? एग्जाम में आ सकता है फिजिकल जियोग्राफी या फिर जियोग्राफी वाले पार्ट में कि बंडूर कहाँ पे है। तो बंडूर याद रखिएगा, बंडूर तट जो है वो अंडमान निकोबार में 150 किलोमीटर पश्चिम में है। मल्टी पैरामीटर वेधशाला यहाँ स्थापित की जानी है। अब बात आती है इनकॉइस कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना 1999 में हैदराबाद के तेलंगाना में हुई थी। किसका इसका नियंत्रण, किसका इस पे कंट्रोल है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। भारतीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन यानी GHCI, ये क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया है ये। और यह पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करता है। मतलब जैसे आपने ग्रीन हाइड्रोजन बनाया, उसको ये वेरीफाई, सर्टिफाई करेगा और बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ढांचे का निर्माण करेगा। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाजार को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना ही इसका क्या है? मेन उपलक्ष्य है, याद रखिए। कांडला में, पारादीप में, तूतीकोरन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को निर्यात के क्रम में हाइड्रोजन उत्पादन का प्रमुख केंद्र उसको चुना गया है। ठीक है, अब अगला आ जाइए, नेक्स्ट। ये क्या है? NGHN क्या है? NGHN क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGHM।
जनवरी 2023 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ये क्या है, मोबिलिटी क्षेत्र को, ऊर्जा उद्योग या मोबिलिटी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज मतलब कार्बन मुक्त कर देना है, इसका वो है। अब बात आती है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। ये क्या है, ये हरियाणा की योजना है, इतना ही आपको जानना है। अब बात आती है कैंपस कॉलिंग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित स्वामी सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलिंग नामी एक पहल की शुरुआत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जेंडर सेंसिटिवनेस, यौन उत्पीड़न को रोकना और साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए इसको शुरुआत किया गया, याद रखिएगा। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पता होना चाहिए, 1992 में बना था। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। भारत का एक वैधानिक निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है। एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है, याद रखिए। ठीक, इतना सा है। 2025 के मई में जो जो नई चीजें हुई, तो क्या क्या नई चीजें हुई, एक तो कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम, याद रखिएगा। भारतीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको जानना चाहिए, ये पनडुब्बी केबल योजना इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी ये जो आपके सामने है, सागर में सम्मान योजना। ठीक, इतनी योजना इंपॉर्टेंट है 2025 मई में, और ये आ भी सकता है, आपको ये याद रखना चाहिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।